जनवरी के महीने में एक बार फिर कारोबार में सुस्ती देखने को मिली है। ई-वे बिल्स जो अर्थव्यवस्था के संकेत देने वाले अहम इंडिकेटर में शामिल है, उसमें कमी देखने को मिली है। यानी जनवरी के दौरान व्यापार की रफ्तार में कमी आई है। जानकारों की माने तो दिसंबर जनवरी में ओमिक्रॉन के असर से यह कमी देखने को मिली, जब कोरोना की नई लहर की आशंका से कारोबारी सेंटिमेंट्स बिगड़े थे और कारोबारियों ने सतर्क रुख रखना बेहतर समझा था। आंकड़ों के अनुसार जीएसटी के तहत जनवरी में ई-वे बिल्स की संख्या में दिसंबर के मुकाबले 4% की कमी आई है और यह घटकर 6.88 करोड़ रह गए हैं। ई-वे बिल का घटना कारोबार में सुस्ती का संकेत देता है और साथ ही जनवरी में ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर का कारोबारियों पर असर के संकेत भी देता है। आंकड़ों के अनुसार जनवरी में हर दिन करीब 22.2 लाख ई-वे बिल जनरेट हुए हैं। जनवरी में ई-वे बिल की संख्या हालांकि नवंबर के मुकाबले करीब 12.4% ज़्यादा है। अगर ई-वे बिल की संख्या में उतार चढ़ाव का आसान भाषा में समझें तो ई-वे बिल का मतलब सरकार के लिए कमाई है। इसके बढ़ने का मतलब सरकार को ज़्यादा जीएसटी राजस्व मिलना होता है और गिरावट का मतलब राजस्व पर दबाव है। हालांकि ई-वे बिल के बढ़ने से राजस्व पर असर अगले महीने दिखता है, क्योंकि कारोबारियों के अगले महीने के 20 तारीख तक रिटर्न भरने का मौका मिलता है। इसके पहले दिसंबर महीने में 7.16 करोड़ ई-वे बिल जनरेट हुए थे। यह अप्रैल 2018 में ई-वे बिल की शुरुआत के बाद से किसी महीने में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस वजह से जनवरी महीने में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड 1.41 लाख करोड़ रुपए रहा। अभी तक सबसे ज़्यादा 7.35 करोड़ ई-वे बिल अक्टूबर 2021 में सृजित हुए थे। असल में तब त्योहारी सीजन की वजह से माल की आवाजाही काफ़ी बढ़ गई थी। ई-वे बिल्स माल की आवाजाही के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तैयार बिल होता है। यह बिल ई-वे बिल्स पोर्टल के जरिए जनरेट होता है। जीएसटी रजिस्टर्ड कोई भी व्यक्ति 50,000 रुपये से ज़्यादा का माल बिना ई-वे बिल्स की सप्लाई नहीं कर सकता। वस्तु और सेवा कर व्यवस्था के तहत पूरे भारत में माल की सुचारू, तेज और आसान आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ई-वे बिल फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक वे बिल पेश किया गया था।